आज की यह एक मज़ेदार कथा है राजा भर्तरी की, जो एक रसिक राजा थे। महान सम्राट भर्तरी उज्जैन उनकी राजधानी थी। महानतम सम्राट विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे। सम्राट भर्तरी जिन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और बाद में वैराग्य शतक की रचना की। भर्तरी गुणवान, नीतिवान और 2 सुंदर पत्नियों के स्वामी थे, पर मन स्त्री संसर्ग का इतना प्यासा कि हर समय सुंदर और कामुक स्त्रियों से घिरे रहते। दिन भर सुंदरियों के साथ नृत्य और काव्य रस का आनंद लेने में डूबे हुए। वे स्वयं तो सुंदरी रस का आनंद ले रहे थे, पर इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ कि उनकी स्वयं की दोनों ही पत्नियां व्याभिचार के पथ पर चल पड़ी हैं। उनके पीठ पीछे परपुरुषों के साथ उनके संबंध हैं। कैसे उन्हें अपनी पत्नियों के इन पाप कृत्यों का पता चलता है और कैसे इसके बाद उनका जीवन बदल जाता है, यह बहुत ही अधिक मज़ेदार और रोमांचकारी घटनाक्रम है और इसे ही हमारी आज की कहानी में उकेरा गया है। आज भी सम्राट हमेशा की तरह ही कई नर्तकियों और अप्सराओं के साथ रास रंग में डूबे हुए हैं। हास्य, विनोद, मौज मस्ती और संगीत में माहौल में डूबे हुए थे कि रंग में भंग पड़ जाता है जब उनकी प्रिय छोटी रानी पिंगला वहाँ आ धमकती है। उसके प्रवेश करते ही सारी सुंदरियां वहां से प्रस्थान कर जाती हैं। रानी पिंगला काफ़ी क्रोधित दिखाई देती है। भर्तरी पूछते हैं, क्या हुआ महारानी? इस क्रोध का कारण? हमारे अंतःपुर से हमारे सारे दास दासियों और द्वारपालों को किसके आदेश से हटाया गया महाराज? और ऐसा करने से पहले क्या हमारी आज्ञा लेना तक जरूरी नहीं समझा गया? महारानी अपने शयनकक्ष में तैनात दासों और पहरेदारों को बदले जाने के कारण बेहद गुस्से में थी। ऐसा कोई आदेश हमने नहीं दिया है महारानी। महाराज की इस सफाई पर महारानी और ज़्यादा भड़क कर ऊंचे स्वर में चीखी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके राज्य में आपके अलावा कोई और भी राजा है जो आपसे अधिक तीव्रता के साथ निर्णय लेता है और आपको पता तक नहीं चलता। वह हमारे अंतःपुर तक पहुंच गया। इस बार क्रोध करने की बारी महाराज की थी। कौन है वो जो इतना दुस्साहस कर सकता है? कोई और नहीं महाराज, आपका छोटा भाई विक्रम। विक्रम को तुरंत हमारे सामने लाया जाए। महाराज का आदेश हुआ और कुछ ही समय में छोटा भाई विक्रमादित्य को पेश किया गया और महाराज ने उन्हें तीखे तेवरों के साथ प्रसन्न किया। किसकी आज्ञा से तुमने महारानी के अंतःपुर के मुख्य द्वारपाल को हटाया? उत्तर दो विक्रम। विक्रमादित्य चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे कि महाराज फिर चीखे, उत्तर दो विक्रम। उत्तर मैं देती हूँ महाराज। आपके छोटे भाई की कुदृष्टि मुझ पर है महादेवी। विक्रमादित्य इस आरोप पर अपनी भाभी पर चिल्लाए, पर रानी पिंगला पर इसका कोई असर न हुआ। उसने आगे कहा, इसलिए इसने मेरे द्वारपाल के स्थान पर अपने द्वारपाल को तैनात किया है ताकि इसका जब मन करे यह मेरे कक्ष में बेरोक टोक आ जा सके। चला जा दुष्ट कुलद्रोही, अभी मेरे राज्य से निकल जा, वरना तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। राजा भर्तरी अपने भाई विक्रमादित्य पर बुरी तरह चिल्लाए और इस प्रकार चरित्रहीन भाभी द्वारा लगाए गए इस झूठे आरोप का घाव लेकर विक्रमादित्य अपने ही राज्य से निष्कासित होकर चले जाते हैं। राजा भर्तरी जितनी सुंदरियों के संसर्ग में रहकर आनंद की अनुभूति करते थे, उतना ही अधिक विश्वास उन्हें ज्योतिषियों की संगत का था। ज्योतिषी उन्हें उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ अपूर्व सुंदरी सुख का आश्वासन देते, जिससे उनकी प्रसन्नता और आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता। ऐसे ही एक दिन जब वह एक ज्योतिषी के पास बैठे थे तो उनके द्वारपाल ने किसी सिद्ध बाबा के आने की सूचना दी, जो तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता भी था और बूढ़े तथा बीमार लोगों के कायाकल्प की विधियाँ जानता था। सम्राट भर्तरी ने उसे तुरंत बुलाने की आज्ञा दी। वह तांत्रिक बाबा सम्राट से मिलता है और अपने झोले से एक आम निकालकर सम्राट की ओर बढ़ाते हुए कहता है, सम्राट, यह आम ऊंचे पहाड़ों के शुद्ध वातावरण से लाया गया है और समस्त वैदिक मंत्रों से इसका शुद्धिकरण हुआ है। इस फल को खाने मात्र से ही व्यक्ति के शरीर से सारे विकार दूर हो जाते हैं। उसका यौवन खिल उठता है, वह सदैव जवान और शक्तिशाली रहता है। बीमारी और बुढ़ापा उसे छू तक नहीं सकता। इसलिए हे राजन, यह अभिमंत्रित फल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसे खाकर आप सदैव स्वस्थ और युवा रहेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो? तब राजा ने पूछा। तो उस सिद्ध बाबा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यदि ऐसा नहीं हुआ तो महाराज आप मुझे प्राण दंड दे सकते हैं, किंतु यदि इस आम का वाकई में आप पर असर हुआ
तो फिर आप मुझे मुँह मांगा पुरस्कार देंगे। सम्राट भर्तरी ने प्रसन्नतापूर्वक उस फल को लिया और उसने तुरंत अपनी प्रिय छोटी रानी पिंगला की याद आ गई। उन्होंने सोचा, मैं तो स्वस्थ ही हूँ, किंतु अगर रानी पिंगला इस आम को खा लेगी तो वह हमेशा के लिए जवान रहेगी और वे उसे लंबे समय तक भोग सकेंगे। राजा तुरंत उस फल को लेकर रानी पिंगला के पास पहुँचे और बड़े ही रोमांटिक मूड में रानी को उस आम की विशेषता बताते हैं और रानी को वह खाने को कहते हैं। इसे खाकर तुम्हारा अंग अंग खिल उठेगा, यौवन नए सिरे से अंगड़ाई लेगा। मनुष्य तो मनुष्य, स्वयं देवताओं का मन भी तुम्हारे यौवन को देखकर डोल उठेगा। लो, इसे खा लो और बना दो आज रात हमारे जीवन की सबसे मधुर रात। रानी ने ललचाई नज़रों से आम को देखा और उसके प्रभाव को अंदर तक महसूस किया। आम को हाथ में लिया और हसरतों से निहारा। फिर राजा भर्तरी से कहा, ठीक है महाराज, मैं कल सुबह महाकाल के दर्शन करने के बाद इस आम को खा लूँगी और सदैव के लिए आपका जीवन आनंद से भर दूंगी। सम्राट अपनी व्याकुलता को नियंत्रित करते हुए बोले, ठीक है महारानी, एक रात और आपकी प्रतीक्षा में काट लेते हैं। सम्राट अपने दिल को थाम कर बैठ जाते हैं और रानी आम लेकर भाग जाती है। अपने सैनकक्ष में पहुंचकर रानी उस आम को निहारती है और अपने मुख्य द्वारपाल को हाजिर होने का आदेश देती है। मुख्य द्वारपाल, जो एक गठीले बदन का आकर्षक नौजवान है, वह आता है। वह कुछ चिंतित होकर बोलता है, आप तो मुझे आधी रात के बाद ही बुलाती थी महारानी, आज इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? किसी को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा, अभी मुझे जाने दीजिए। रानी पिंगला उस द्वारपाल को कामुक दृष्टि से ऊपर से नीचे तक घूरती है और फिर फल खाने का आदेश देती है। द्वारपाल पूछता है, आम तो मैं लगभग हर रोज ही खाता हूँ महारानी, फिर इस आम में ऐसा क्या विशेष है? तब महारानी कहती है, इस आम को खाकर तुम जीवन भर के लिए जवान, सुकुमार और आकर्षक हो जाओगे और मैं भाग्यशाली हो जाऊंगी। द्वारपाल ने भी उसी प्रकार उस ललचाई दृष्टि से आम को देखा और तुरंत लपक कर बोला, बस आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए महारानी, मैं बाहर जाकर इस आम को खाता हूँ और तुरंत वापस लौट कर आता हूँ। रानी तड़पती रह गई और द्वारपाल भाग गया। पर यह क्या, द्वारपाल उस आम को खुद नहीं खा रहा है? अरे यह भागता हुआ कहाँ जा रहा है? ओह, यह तो भाग कर पहुँचता है महारानी पिंगला के ही अंतःपुर की एक दासी के घर। वह दासी उस समय अपनी झोपड़ी में सो रही थी। वह द्वारपाल से उसे छूता है और दासी चौंक कर उठ बैठती है और द्वारपाल को देखकर कुछ बिगड़ती है। यह कौन सा तरीका है, जब देखो चले आते हो मेरे पास वासना की अग्नि को शांत करने? कभी इतना तो हो नहीं सकता कि कुछ जेवर या कुछ और बनवा कर मुझे दे दो, सिर्फ मतलब कि ही यार हो, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर दासी पलट कर सो गई। द्वारपाल ने उसके गालों और बालों को सहलाया और प्यार से कहा, आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करने आया हूँ प्रिय। आज तुम्हारे लिए वह उपहार लाया हूँ जिसके आगे जेवर तो क्या, स्वर्ण आभूषणों के भंडार भी कम है। यह देखो। दासी उत्सुकतावश उठती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि द्वारपाल उसके लिए जरूर बेशकीमती कपड़े और जेवर लाया है, पर उसके हाथ में आम देखकर उसका मुंह लटक जाता है और तिरस्कृत भाव से आम को हाथ में लेकर पूछती है, तो यह है तुम्हारा स्वर्ण भंडार? रख लो इसे अपने ही पास या फेंक आओ वहीं जहाँ से इसे लाई हो और सोने दो मुझे। ऐसा कहकर वह फिर लेटने की को हुई कि द्वारपाल ने उसे फिर खींच कर कहा, हाँ यही है तुम्हारा स्वर्ण आभूषण। वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ यह फल है जिसे खाने भर से कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए जवान, आकर्षक, यौवन से भरपूर हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम ही है जो मैं इसे खुद न खाकर तुम्हारे लिए लाया हूँ। लो, खाओ और प्राप्त कर लो यौवन के कभी न खत्म होने वाले भंडार को। उस दासी की आंखें भी उसी प्रकार चमक उठी जैसे अब तक उसको देखकर सब लोगों की। उसने द्वारपाल के हाथ से आम छीना और बिजली की रफ्तार से भाग गई। द्वारपाल उसे बुलाता रह गया, अरे कहाँ जा रही हो प्रिय? लगता है सारा आम अकेले ही खाएगी। आहा, आज रात ही इसका पता चल जाएगा। पर अरे यह क्या, वह दासी भी उस आम को नहीं खा रही है, वह भागती हुई कहीं जा रही है। अरे यह जिस घर में जा रही है वह तो सेनापति का घर है। बड़ा लंबा चक्कर है भाई, पता नहीं है बेचारा आम और कितने के घर में जाएगा। सुबह का समय है। राजा भर्तरी पूजा आदि कर्म से निपट कर प्रेम में वातावरण में अपनी बड़ी रानी रसमंजरी के विशेष बुलावे पर उसके कक्ष में पहुंच चुके हैं। दोनों प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या बात है रसमंजरी, आज इतनी सुबह सुबह यहाँ? पिछली रात की तो अभी थकान भी नहीं उतरी, शर्माते हुए बड़ी रानी ने कहा। बात ही कुछ ऐसी है स्वामी कि खुद को रोक नहीं पाई। दासी की ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए सम्राट।
आप सदैव युवा स्वस्थ और धरती के सभी सुखों को सदैव भोगने वाले हो जाएंगे। ऐसा कहकर बड़ी रानी ने वह आम स्वयं राजा भर्तरी की ओर बढ़ा दिया। सम्राट की भौहें तन गई। आंखें फाड़कर उस आम को देखा, हाथ में लिया और पूछा, किसने दिया यह आम तुम्हें? यह आम अभिमंत्रित है महाराज। सम्राट, तभी यहाँ महामंत्री आ जाते हैं। महामंत्री वह श्वेत ब्राह्मण दक्षिणा लेने आया है, उसे क्या उत्तर दूँ महाराज? राजा भर्तरी जोर से चीखे, किसने दिया तुम्हें यह फल? रानी रसमंजरी ने घबरा कर उत्तर दिया, सेनापति ने सम्राट। राजा भर्तरी अपनी छोटी रानी पिंगला के पास पहुंचते हैं। वह उनसे बड़े ही प्रेम से मिलती है, किंतु राजा भर्तरी का सीधा प्रश्न, जो आम मैंने तुम्हें दिया था वह तुमने खा लिया प्रिय? हाँ सम्राट, वह तो मैंने महाकाल की पूजा के तुरंत बाद ही खा लिया था। क्या यही है वह आम जिसे तुमने खा लिया था? रानी पिंगला उसे आम को देखते हैं और उसके होश उड़ जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है और सम्राट के पैर पकड़ लेती है। क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे एकांत चाहिए। राजा भर्तरी चिल्लाते हैं और महारानी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। महामंत्री फिर वहाँ आते हैं। उस ब्राह्मण को क्या उत्तर दूँ महाराज? उस ब्राह्मण को जितनी स्वर्ण मुद्राएं वह मांगता है दे दो। विक्रम को वापस बुलाओ, उससे कहना कि उसका बड़ा भाई उसे समझने में गलती कर बैठा, वह मुझे क्षमा कर दे और वह सह सम्मान उसे राज्य में वापस लाओ। राजा भर्तरी कवि हृदय थे, विचारक थे, विद्वान थे, अतः वह इस माया को समझकर अपने आप को धिक्कारते हुए बोले, मैं जिसे अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम करता हूँ वह स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती, वह किसी और पुरुष से प्रेम करती है और वह पुरुष भी मेरी प्रेमिका से नहीं बल्कि किसी और से ही प्रेम करता है और वह तीसरी प्रेमिका भी किसी अन्य पुरुष से ही प्रेम करती है। धिक्कार है मुझ पर और धिक्कार है उस कामदेव पर जिसने यह माया रची। आज से मैं इस सांसारिक मोह माया के जाल को त्यागता हूँ और वैराग्य जीवन को अपनाता हूँ। यह धिक्कार एक नींद से जगे हुए व्यक्ति की थी। मित्रों, महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि धर्म का पालन करो और उससे तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किंतु काम का अर्थ केवल स्त्री और पुरुष का शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं है। जीवन में प्रेम और सुख की अभिलाषा भी काम से ही है और शायद राजा भर्तरी को यह बात समझ में आ गई थी। हमें भी यह समझना होगा कि काम जीवन में प्रेम का आधार है, सुख का आधार है, संतान प्राप्ति का साधन है। धर्मयुक्त काम एक खुशहाल जीवन की नींव रखता है, जबकि धर्म रहित काम पाप और अपराध की